पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में है अल्पसंख्यक मतदाता। आखिर बीजेपी ममता बनर्जी पर क्यों है हमलावर? ममता बनर्जी भी पलटवार करने में पीछे नहीं। सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। दक्षिण भारत के बाद वह पश्चिम बंगाल ही है जहां भाजपा को सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ को मजबूत कर चुकी हैं और उन्हें वहां मात देना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कामयाबी तो मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं जो कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद ही अहम हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पश्चिम बंगाल से लगातार बड़ी उम्मीदें कर रही है। यही कारण है कि पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तरीके से अपनी ताकत झोंकी जा रही है। पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में से 18 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बाकी के बचे हुए चरणों में अन्य सीटों पर चुनाव होंगे। ममता पर भाजपा का वार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी मां माटी मानुस के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अब ये नारा खत्म हो चुका है और मुल्ला मौलवी मदरसा मैदान में है। उन्होंने दुर्गा पूजा की विसर्जन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी दे दी। उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन का शासन था तो हमारे हिस्से के कश्मीर में स्ट्राइक होती थी। पीएम मोदी का असर देखिए, अब पीओके में स्ट्राइक होती है। पहले आज़ादी के नारे पत्थरबाजी जैसी चीज़ें हुआ करती थी, अब ये सब पीओके में होता है। अगर राहुल बाबा और ममता दीदी डरे हुए हैं तो रहने दीजिए, पीओके भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी चाहती है कि पश्चिम बंगाल एक मुस्लिम राज्य बने। पिछले चुनाव में उनके मंत्री पत्रकारों को मिनी पाकिस्तान दिखाते थे, यानी वह पश्चिम बंगाल को भारत का पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। हमारी सरकार बनेगी तो एनआरसी, सीएए, यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाएगा और किम जोंग जैसी तानाशाही खत्म होगी। भाजपा पर ममता भी है हमलावर। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एनआरसी नहीं होने दूंगी। असम में 19 लाख हिंदू बंगालियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। अगर वे मुझसे मेरे माता पिता का प्रमाण पत्र मांगते हैं तो मुझे उनका जन्मदिन भी नहीं पता। मैं कहां से लाऊंगी प्रमाण पत्र? यदि वे आपसे 50 साल पहले का प्रमाण पत्र लाने के लिए कहते हैं तो आपको पहले भाजपा उम्मीदवारों को सीएए के लिए आवेदन करने के लिए कहना चाहिए। आप आवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप विदेशी हो जाएंगे। ममता ने एक और बयान में कहा कि पहले वे कहते थे कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं देती है। आप यानी कि जनता हमें बताए कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है या नहीं। वे झूठ बोलते हैं। उनका कहना है कि हम सरस्वती पूजा की इजाज़त नहीं देते। क्या आप सरस्वती पूजा के मंत्र जानते हैं? भाजपा से उन्होंने पूछा है। क्या आप पश्चिम बंगाल की संस्कृति को जानते हैं? आपके राज्यों में मांस की दुकानें बंद हैं और आप बंगाल आते हैं और पूछते हैं कि आप मछली क्यों खाते हैं। यदि आप ढोकला डोसा खाना चाहते हैं खाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप यह तय नहीं कर सकते हैं कि हम क्या खा सकते हैं और क्या पढ़ सकते हैं। राजनीतिक दांवपेच, वार पलटवार और बयानबाजी से इतना तो आप समझ गए होंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में मुस्लिम मतदाता बेहद ही अहम है। भाजपा पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की कोशिश में रहती है ताकि हिंदू वोटों को एकजुट किया जा सके। दूसरी ओर ममता बनर्जी की नज़र मुस्लिम वोटों पर रहती है। मुस्लिम मतदाताओं की ही वजह से उनकी पार्टी राज्य में मजबूत हुई है। यही कारण है कि वह लगातार सीएए, एनआरसी जैसी चीज़ों का विरोध करती है, जबकि भाजपा राज्य में दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा को मुद्दा बनाती रही है, राज्य की संस्कृति को भी मुद्दा बनाती है और दावा करती है कि ममता बनर्जी ने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए एक खास समुदाय को राज्य में मजबूती भी दी है। कुल मिलाकर देखें तो पश्चिम बंगाल राजनीतिक केंद्र में अक्सर इन्हीं वजहों से चर्चाओं में आ जाता है। ये मां माटी और मानुस, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां माटी मानुस का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों,
ये इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती है, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती है, और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देती है। ममता दीदी, हमें इसकी तो तकलीफ नहीं है, 2 छुट्टी आप, मगर हमारे दुर्गा पूजन में क्यों नहीं देती हो? इसका जवाब तो हम चाहते हैं आपसे। बिना পয়সায় রেশন পাচ্ছেন পাবেন, এনআরসি করতে দেব না। আসামে 19 লক্ষ হিন্দু বাঙালিকে বাদ দিয়েছিলেন, মুসলিমদের তো দিচ্ছেনই, ওদের তো কন্টিনিউয়াস গালাগালি দেন। হিন্দু বাঙালিদেরও বাদ দিয়েছিলেন। এতই যদি হিন্দু হিন্দু করেন তো হিন্দু বাঙালিদের বাদ দিলেন কি করে? মতুয়াদের প্রতি যদি এত ভালোবাসা, তাহলে কেন নিঃশর্ত দিচ্ছেন না অধিকার? কেন আপনি এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপ করেছেন? কেন বলছেন ফর্ম ফিল আপ করে বাবা মায়ের সার্টিফিকেট বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসো? আমাকে যদি বলে তোমার বাবা মায়ের সার্টিফিকেট নিয়ে এসো, আমি জন্মদিনই জানি না তো সার্টিফিকেট কোথা থেকে নিয়ে আসবো? বলুন সত্যি কিনা? মৃত্যু দিবসটা জানি, কিন্তু জন্মদিবস জানি না। আজকে যদি আপনাকে বলে 50 বছর আগেকার সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন, পারবেন নিয়ে আসতে? আপনাদের একটা কাজ করুন, আপনাদের যিনি বিজেপির প্রার্থী হয়েছে তাকে বলুন তুমি প্রথম অ্যাপ্লাই করো। তুমি কেন অ্যাপ্লাই করছো না? কারণ বিদেশি হয়ে যাবে। নিজের বেলায় আটে ছুটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি, তাই তো? নিজে করবে না, নিজে করলে বিদেশি হয়ে যাবে। তা আপনি কেন করবেন? কেউ জমা করেনি, 2 জন বাইরের লোককে নিয়ে এসে সারা ভারতবর্ষে জমা করেছে, কেউ করেনি। তার কারণ যারা আইনটা জানে, যারা দেখেছে, তারা দেখেছে যে এরা কি ডেঞ্জারাস। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।